लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने परिवार के इकलौते वारिस को किसी भी कीमत पर ढूंढने की कसम खाई। उनकी बेटी जो 3 साल से लापता थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी प्यारी बेटी अब एक अंधेरे हॉस्पिटल के कमरे में एक सब्जी जैसी हालत में पड़ी होगी और उसकी जान खतरे में होगी। 3 साल पहले की बात करें तो एक भयानक आग ने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था जिसमें लड़की अंदर फंस गई थी। जब सब बेबस थे तो एक जवान आदमी फायर फाइटर्स की उसे रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्त तेजी से आग में कूद गया। ऊंची लपटों, ठंड और गिरती इमारतों के खतरे को नजरअंदाज करते हुए उसने लड़की को अपने शरीर से ढक लिया। हालांकि लड़की की जान बच गई, लेकिन उस जवान आदमी के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसका कभी गर्व से भरा चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया। और डॉक्टर ने उसे बताया आग में लड़की के ब्रेन को नुकसान हुआ है और वह सब्जी बन सकती है। लेकिन उस जवान आदमी ने हार न मानते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बहुत ज्यादा मेडिकल बिल भरने के लिए इस अभी होनहार नौजवान ने टॉप 10 ग्लोबल कंपनी का जॉब ऑफर ठुकरा दिया और पक्का इरादा कर लिया कि वह उसके साथ रहेगा। उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सबसे भारी बक्से उठाए और सड़कों पर भारी बोझ उठाया। अपनी चोटों के बावजूद उसने पर्चे बांटे। अगले महीने अपने जान बचाने वाले इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए भी वह बार बार ब्लड डोनेशन सेंटर गया। जब उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया तब भी उसने डॉक्टर से और खून देने की गुजारिश की। पूरे 3 साल तक उसकी लगन ने उसकी वफादारी और दया के लिए डॉक्टर से तारीफ बटोरी। लेकिन किस्मत ने उसे एक बड़ा झटका दिया। उसके पिता जो ज्यादा काम की वजह से दिल की बीमारी से परेशान थे, उन्हें तुरंत 50,000 युआन की जरूरत थी। बहुत कम पैसे में सर्जरी, ये वो पैसे थे जो उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए अपना खून बेचकर कमाए थे। परिवार और प्यार की आग में लड़का दर्द से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए उससे कहा कि पहले लड़की को बचाओ। वह अपने बेटे का प्यार पूरा करने के लिए पैसे उधार लेकर अपनी इज्जत भी दांव पर लगाने को तैयार थी। एक अनजान नर्स ने उसके मुंह पर उसे डांटा, कहा कि वह एक औरत के लिए अपने ही पिता को छोड़ देगा। लड़के ने ऐसा नहीं किया। वह बस अपने आंसू और जवाब निकल सकता था। जैसे ही वह लड़की को घर लाया, एक मैच मेकर जो झपटने के लिए तैयार थी दरवाजा खटखटाने आ गई। बेरहम शू लुओ ने एक जिंदा मरे हुए आदमी के साथ अपनी बुरी हालत देकर जोर दिया कि उसे 50 साल की विधवा ली से जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया जाए ताकि उसका शरीर साफ हो सके। 400,000 युआन के लालच और बेइज्जती का सामना करते हुए लड़के की आंखें अजीब तरह से पकी थी। उसने कसम खाई थी कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से शादी करेगा। जैसे ही वह कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा था, लिन ग्रुप को आखिरकार सच पता चल गया। सच जानने पर प्रेसिडेंट हूट हूट कर रोने लगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस आदमी ने उसकी बेटी के लिए कितना त्याग किया है। उसने तुरंत न सिर्फ एक कीमती दहेज देने का फैसला किया, बल्कि उस लड़के को किंग्सो का सिरमौर बनने में मदद करने का भी फैसला किया। लेकिन लिन परिवार का काफिला पहुंचने से पहले लोन शार्क भाई ब्याओ और उसके गुर्गे घर में घुस आए। जो कर्ज असल में 50,000 का था, वह बढ़ते ब्याज से बढ़कर 200,000 हो गया था। गरीब लड़के को देकर भाई ब्याओ, जिसका चेहरा हवस से तमतमा गया था, चिल्लाया कि अगर उस लड़के ने परिवार में शादी नहीं की तो वह उसके सामने व्हील चेयर पर बैठी उस लाचार लड़की पर हमला करेगा। अपने बगल में खड़ी लड़की को देखकर वह लड़का अपना गुस्सा और नहीं दबा सका। उसकी भींची हुई मुट्ठी सीधे उस बुरे